आज बीआरओ वर्कर यूनियन संबंधित C2 का चौथा सम्मेलन CI2 स्टेट कार्यालय किसान मजदूर भवन चितकारा पार्क में संपन्न हुआ। उसमें लगभग 100 के आसपास मजदूरों ने भाग लिया और उस सम्मेलन में मजदूरों ने केंद्र सरकार और बीआरओ अधिकारियों द्वारा जो मजदूरों का शोषण भारी संख्या में किया जा रहा है उन बातों पर चर्चा की, जैसे कि मजदूरों को श्रम कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही है, उन बातों का भी जो है उसमें जिक्र किया गया। श्रम कानूनों का लागू ना करके, जैसे मजदूरों को छुट्टियों की सुविधा ना मिलना, मजदूरों को जो बढ़ा हुआ अक्टूबर 2024 में बढ़ा हुआ वेतन ना मिलना और उसके साथ साथ जो पीएफ की सुविधा ना देना और ग्रेस्टी की सुविधा ना देना और ईएसआई या मेडिकल की सुविधा ना देना, और इन बातों को लेकर जो है मजदूर आने वाले जो मार्च के महीने में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है लामबंद होकर हड़ताल में उतरेगा। और अगर केंद्र सरकार और बीआरओ अधिकारियों से यूनियन मांग करती है कि जो छुटमुट सुविधाएं हैं, जैसे मजदूरों को सुबह जब ड्यूटी पे आने जाने की सुविधा के लिए जो है गाड़ी का प्रावधान किया जाए, और उसके साथ साथ जो कानून के तहत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे आपका जो एरियर है उसको भी जो है तुरंत जारी किया जाए। अगर ये इन सारी बातों को लेकर जो है आज इस सम्मेलन में चर्चा की गई, अगर नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो है बीआरओ का मजदूर लामबंद होके केंद्र सरकार और बीआरओ अधिकारियों के खिलाफ लामबंद होगा और हड़ताल धरने प्रदर्शन जो है शामिल है। मुझे लगता है शायद आपने कुछ नज़र दौड़ाई होगी उसमें। हालांकि बालक राम जी ठीक ही कह रहे थे कि उस रिपोर्ट को ऐसे करके मरोड़ा और जेब में डाल दिया बैगों में। क्यों? क्योंकि जो हम पर हमले हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, हम किसी टापू में नहीं रहते ना, जानते हैं ना टापू क्या होता है, समुद्र के बीच में अलग से अलग जगह। हालांकि वहां भी समाज होता है, टापू के अंदर भी वहां भी लोग ही रहते ना। हम दुनिया से कटे हुए नहीं है। बीआरओ भी इसी समाज का एक अंग है, हमारी सोसाइटी का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का। और जब हमारे देश और प्रदेश का अंग है बीआरओ, तो हमारे देश और प्रदेश में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, मैं आपकी बातों पर आऊंगा जो आपने मुद्दे उठाए हैं, तो सारी बातों पे आऊंगा। लेकिन पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ये समझना जरूरी है कि जो आपकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, मांगे हैं, इसकी जननी कहाँ है, इसका जन्म कहाँ होता है। बच्चा पैदा होता है ना दुनिया में, आसमान में थोड़ी पैदा हो जाता है, ऐसे कोई नदी नाले में नहीं मिलता बच्चा ना, माँ के गर्भ से पैदा होता है ना, माँ देती है ना बच्चे को जन्म, तो मतलब बच्चे का जन्म माँ ने। हमारी समस्या का भी जन्म कहीं से होता होगा जरूर, कहीं से वो जड़ होगी ना उसकी, कोई तो कोई एक चीज होगी ना जहां से वो हमारी समस्या पैदा होती होगी। या हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे डीके रोड में या दूसरी जगह में बीआरओ में कहीं भी जो हमारी समस्याएं हैं ये ऐसे ही खड़ी हो गई हैं अपने आप, या हमारे दिमाग में ये गलतफहमी तो नहीं है कहीं तो हमारी समस्याओं का अंत भी अपने आप ही हो जाएगा, या ये तो नहीं हमारे दिमाग में चल रहा है कि हमारी जिंदगी इसलिए पूरी हुई, हम डीके रोड में इसलिए फंसे आके बीआरओ में क्योंकि हमारी भाग्य और किस्मत ऐसी थी, हमारे पुराने जन्म ऐसे थे, हिमराज जी पुराने जन्मों में बुरे काम किए थे, इसलिए जाओ जी इस जन्म में सजा है तुम्हारे को, डीके रोड में लग जाओ जाके, ठीक है, वहां ड्यूटी करो जाके, और वहां जो है अपनी दुर्गति सहो, और 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद चुन्नी नहीं मिलेगी तुम्हारे को, ठीक है। तो तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं होगा कि तुम अपने पोते को जो है, पोती को या दोते को या दोती को या बच्चे को किसी को टॉफी भी नहीं ले जा सकते रिटायरमेंट पे ना। कारण है ना हर चीज का, ये रिपोर्ट में दिया था ना, ये रखी ना बात, इसको आपको समझना चाहिए था ना, इसको पढ़ना चाहिए ना, इसको आत्मसात करना चाहिए। जो नीतियां हमारे देश के अंदर बन रही है, आपको मालूम है हमारे देश के अंदर अगर 100 मजदूर काम करता है ना, तो आप जैसे जो मजदूर है ना, जिसको कैजुअल वर्कर बोलते हैं, कैजुअल वर्कर्स है ना, सीपीएल ही है, कैजुअल पेड लेबर है, ठीक है, या जिसको असंगठित मजदूर बोलते हैं, असंगठित मतलब बिखरा अलग अलग। संगठित मजदूर वो होता है ना जो एक जगह भारी संख्या में काम करता है, जैसे इंडस्ट्री में फैक्ट्रियों में करते हैं ना, बद्दी रोटी वाला में,
या सरकारी दायरे में, मान लो बड़ी बड़ी जो कंपनियां, सरकारी कंपनी है, कोई एसजेवीएन की कंपनी है, कोई एचपीसीएल है, कोई दूसरी कंपनी है, कोई क्या बोलते हैं रोड बनाने वाली कंपनी है, कोई हवाई जहाजों की कंपनी है, सरकारी कंपनियां भी होती है ना, उसमें इकट्ठी जगह जो काम करते हैं, वो 100 में से 6 है। 94 कौन है? आप जैसे बिखरे बिखरे। और यही 94 सबसे ज्यादा शोषण के शिकार है, जुल्म और अत्याचार के शिकार है। इनके लिए कानून ही नहीं बढ़ते हैं उस तरीके से, इनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। अब यहां बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, फिर जी चारा क्या है? क्योंकि जो कुलदीप जी ने यहां रखा, जो हमला आने वाला है, उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मजदूर इतना गरीब होता है, क्योंकि गरीब सिर्फ भिखारी नहीं होता है ना, बहुत सारे लोगों के भी कल्पना नहीं होती है गरीब का मतलब भिखारी। हर वो व्यक्ति गरीब है जिसको सिर्फ इतना रुपया पैसा मिलता है जिससे उसका परिवार अच्छे से नहीं चल पाता, अपना अच्छा घर नहीं बना पाता, वो अपने लिए, बच्चे के लिए, स्वयं के लिए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं दे पाता, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता, शादी ब्याह जो अपने बच्चे की उस तरीके से नहीं कर पाता, अपने जीवन को चलाने के लिए उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि बुरा वक्त आए तो उसको निकाल के जो उसको अपना वक्त चला ले वो। तो मतलब कठिनाइयां बहुत होती हैं जिसके जीवन में, और जिसका बिल्कुल हैंड टू माउथ बोलते हैं ना अंग्रेजी में, इतना ही पैसा होता है, सिर्फ रोज खाया, रोज कमाया और आगे चले, और जिस दिन नहीं है उस दिन खत्म काम। तो ये जो मजदूर हैं जो आप जैसे, उन पर क्या हमले आने वाले हैं, क्या हमले हो रहे हैं देश में, उस बात को समझाने की आपको कोशिश की। जो मैं समझता हूं, मुझे माफ करना आपने, मैं थोड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करूंगा आपके लिए, जैसे आपने भी किए तो आपका अधिकार है, मैं करूंगा तो मेरा अधिकार है। हमारी ये यूनियन जो है ना 15 साल में कहां चली जानी चाहिए थी, बहुत आगे। ये छोटी यूनियन नहीं, ये बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी 2, 4, 6 महीने का नहीं है, नहीं रहा है बच्चा। ये 15 साल में समझते हैं कितना बड़ा हो जाता है बच्चा, माँ बाप को भी बताना शुरू कर देता है कई बातें। ये तो यूनियन में जिस तरीके के संघर्ष आंदोलन या जिस तरीके से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। और कमियां कहां से होती हैं? कमियां होती हैं विद इन द सिस्टम। एक बीज, हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं ना, हम सारे किसान लोग हैं, अगर एक बीज जो है ना उसमें पैदा होने की क्षमता हो ना बीज में, तो धरती में रोप देते हैं ना, तो बीज में अगर पैदा होने की क्षमता हो ना, थोड़ा पानी भी कम मिल जाए, थोड़ी सूर्य की रोशनी भी कम मिल जाए ना, अगर थोड़ी कम मिल जाए या पानी भी ना मिले उस तरीके से, या जमीन भी उतनी उर्वरक ना हो, उपजाऊ ना हो, फिर भी वो पौधा जैसे तैसे संघर्ष करके जमीन से बाहर प्रफुल्लित हो जाता, फूट जाता है, वो बीज जो है फूट के पौधा बन जाता है। लेकिन अगर बीज में पैदा होने की क्षमता ही ना हो, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, बीज होता है बेकार बीज होता है,